जय श्री कृष्ण। मैं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जो सीखा गया और जो सिखाया गया और जिस तरह सिखाया गया, ये सब अद्भुत है। एकदम अद्भुत है। जो सिखाया गया वो तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है जो श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, लेकिन जो सीखा और जो सिखाया गया उसमें अवश्य कुछ भेद है, और भेद प्रेजेंटेशन का है, शब्दावली का है। मूल तत्व तो अपरिवर्तनीय है। भगवान ने स्टार्टिंग में जैसे में जो फोकस किया श्रीमद् भगवत गीता में या कहीं पर भी, वो है हमारा मूल स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं। और भगवत गीता का प्रारंभ भी आत्मा से होता है और समापन भी, पूर्णता भी आत्मा से ही होती है। तो इसमें मूल तत्व है आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा आत्म स्वरूप। ये सब विषय थोड़े जटिल हैं, और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं और आध्यात्मिक जगत के जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना चाहते हैं, वो सब इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानेंगे। जो चर्चा हम करते हैं अंततः थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, दुरूह सा हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये अद्भुत है, अद्भुत। मैं अपने तजुर्बे से ये कहता हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति अद्भुत है, और उससे जो कुछ मुझे मिला और जो मिल रहा है वो भी अद्भुत है, आनंददायी है। और ये जो अनुभव है उसकी शेयरिंग है। ये अनुभव जो साझा करने वाली बात है, जो कुछ मैंने अनुभव किए, जो जाना समझा, सो साझा कर रहा हूँ। आज मेरा चर्चा का विषय है आत्मा। गुरुजी तो स्पेशल हैं, सब ज्ञान तो उन्हीं से निकलते हैं। मेरे विषय में था कि आत्म स्वरूप, आत्मा है क्या, कहाँ है आप, कैसे ढूंढेंगे आत्मा, आप बताइए। अगर मैं आपसे पूछूंगा अपनी आत्मा को ढूंढिए, तो कैसे ढूंढेंगे? और फिर आत्मा को कैसे जानेंगे, कहाँ छिपी है इतने बड़े शरीर में, कहाँ है आत्मा? और आत्मा के बारे में जो जानकारी मुझे है वो ये है कि बहुत सूक्ष्म भी है, क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं उनके अंदर भी आत्मा है। चींटी ले लीजिए, उसके उनके अंदर भी आत्मा है। और जो बहुत बड़े प्राणी हैं उनके अंदर भी आत्मा है। तो क्या किसी हाथी की आत्मा का अलग स्वरूप होगा और चींटी की आत्मा का अलग स्वरूप होगा? एक प्रश्न है मेरे मन में, आप भी इसका उत्तर सोचिए। प्रश्न ये है कि क्या हाथी की आत्मा या चींटी की आत्मा या एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति की आत्मा और एक बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति की आत्मा सेम है, या उन दोनों में कुछ भेद है? ये विषय है, आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। गुरुजी जब समझा देंगे, समझ में आएगा तो बता दूंगा। फिलहाल गुरुजी से मेरा था कि भाई आत्मा क्या है, मतलब मैं कैसे समझूं आत्मा क्या है। गुरुजी ने जवाब दिया, सो आपको बताता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी इलेक्ट्रिक मोटर, जो बड़ी बड़ी मशीनों को संचालित करती है, अगर आज के इंडस्ट्रियल उसको देखा जाए, व्यवहार को या इंडस्ट्रियल स्वरूप को देखा जाए, तो उसमें एसी मोटर का बहुत बड़ा योगदान है। हर जगह मोटर इस्तेमाल होती है, मोटर ही चलाती है,
बड़े बड़े उपकरणों को, मशीनों को मोटर के द्वारा चलाया जाता है। इसका मोटर का जो स्वरूप है, मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलायमान है। मोटर मूव करती है, चलती रहती है, घूमती है। तो प्रभु जी ने, जब मुझे गुरु जी ने समझाने की चेष्टा करी, तो उन्होंने कहा देखो तुम अपने आप को एज ए मोटर के रूप में देखो। मोटर गतिशील है, तुम भी गतिशील हो। मोटर गोल चक्कर में घूमती रहती है, तो तुम भी गोलाई में घूमते रहते हो, सर्किल में घूमते रहते हो। तो ये तुम्हारा मोटर का और तुम्हारा एक एक तुलना है। अब वो कहते हैं जो एसी मोटर है, उसको तुम समझने की चेष्टा करो। मोटर का कोर क्या है? मोटर में होता है, आप लोग ना जान, मतलब आपके नॉलेज में ना आया हो, लेकिन मोटर में कॉइल्स होती हैं। 3 फेस मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। बीच में एक रोटर होता है। कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं और मोटर घूमता है। रोटर जो है वो घूमता है, और जो रोटर है उसी से एक व्हील लगा होता है जो मोशन देता है, जिससे मशीनें चलती हैं। तो सिंपल वे में कहें कि मोटर की एक गतिविधि है जो सेंटर में उसके, वह रोटर और बाइंडिंग कॉइल्स कॉइल्स है। और बाइंडिंग कॉइल्स में एक करंट आता है बाहर से, सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड। अब प्रभु जी यहाँ पे कहते हैं अब तुम थम जाओ, तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे पास भी एक रोटर है, तुम्हारे अंदर भी 3 तरह की जो कॉइल्स हैं, 3 फेस की लगी हुई हैं, 3 फेस है उसमें। और तुमको भी जो सप्लाई आती है मूव करने के लिए, वो बाहर से ही आती है, किसी ना किसी रूप में, इंटरेक्शन के द्वारा, सुनने के द्वारा बाहर से आती है। मैं थोड़ा टेक्निकल घुस गया हूँ, लेकिन मैं मुझे समझना, बेसिकली मैं अपने आप को समझना चाह रहा था। खोजना आत्मा तो मुझे अपने लिए है, आप लोगों के साथ तो मैं साझा कर रहा हूँ कि मैंने कैसे आत्मा को समझने की चेष्टा करी है, गुरु जी ने मुझे कैसे समझाया आत्मा। मोटर के अंदर एक स्टैटिक करंट भी डेवलप हो जाता है, सेकेंडरी करंट भी डेवलप हो जाते हैं। तो गुरु जी समझाते हैं कि जो कोर है, तुम्हारा जो कोर है, जिसको तुम आत्मा कहते हो, आत्मा कह सकते हो, वो उस रोटर की तरह से है। रोटर जो अंदर घूम रहा है, और उस रोटर से सब गतिविधियां चल रही हैं। और जो कॉइल्स हैं, 3 फेस कॉइल्स, उनमें एक समय में 2 फेस एक्टिवेट होते हैं, थर्ड फेस साइलेंट हो जाता है। और ये 2 फेस का ये जो मोशन है 3 फेस का, इसमें 2 फेस एक बार एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो एक फेस साइलेंट होता है। यही ऑलमोस्ट तुम्हारी दशा है। खूबसूरत है, समझो। गुरु जी कहते हैं मजा आएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर तीन तीन फेस है। 3 फेस तुम्हारे अंदर क्या क्या है? एक शरीर है, एक मन है, और एक बुद्धि है। ये 3 फेस हैं जो तुम्हारे आत्मा रूपी रोटर को घुमाते हैं, चलाते हैं, चलायमान करते हैं। और इनमें से एक शाम, जैसे मोटर में एक टाइम में सिर्फ 2 ही फेस एक्टिवेट होते हैं, तो इसमें भी जो तुम्हारे 3 रोटर हैं, उनमें से एक सौ में 2 ही जो फोर्स बताए गए हैं वो काम करते हैं। शरीर और बुद्धि काम कर सकती है, शरीर और मन एक बार में काम कर सकता है, और मन और बुद्धि एक बार में काम कर सकती है। इस तरह से एक बार में ये 2 फेस ही चलते हैं, ये 2 ही एक्टिवेट होते हैं। शरीर इसलिए कॉमन है कि शरीर के बगैर तो आप कोई एक्टिविटी करेंगे नहीं, तो शरीर तो कॉमन हो गया। लेकिन फेस में या तो आपकी बुद्धि शरीर से सामंजस्य स्थापित करेगी, या आपका मन शरीर को बोलेगा, और या मन, शरीर जो है वो आपके मनोबुद्धि को बोलेगा। तो ये सुंदर सा ये 3 फेस का जो मोटर है, वही हम मोटर है।
हमारे अंदर भी तीन फेस है। हमारी आत्मा, हमारा जो चित्त है, जो घूमता है, जो चलायमान न करता है हमको, हमारे अंदर जो घूमता है, हमको चलायमान करता है, वो आत्मा है, फ्रूटर है। और जो फोर्स आता है बाहर से, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है। हमारे अंदर का अपना फोर्स भी है, जिसको आप स्टैटिक करंट कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो फोर्सेज आते हैं हमें हमें चलायमान करने के लिए, वो आउटसाइड वर्ल्ड से आते हैं, बाहर से आते हैं। तो ये टोटल, गुरुजी ने बताया कि ये टोटल तुम अपने आप को अगर समझना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक मोटर का, ये एसी मोटर का ये थोड़ा सा सिद्धांत समझो। और फिर तुम समझोगे जो रोटर है एसी मोटर का, वही तुम्हारी आत्मा है। और रोटर कहाँ स्थित होता है? सेंटर। अगर आप वैसे मोटर दिखोगे तो बड़ी भारी लगेगी, एक बाहर का कवच होगा उसके अंदर, मतलब रोटर मोटर का एक बाहर का खोल होगा। उस खोल के अंदर फिर बाइंडिंग्स होंगी, फिर उसके बाद रोटर होगा, और फिर रोटर के पास वो व्हील वगैरह जुड़ जाएंगे। तो अगर तुमको अपना आत्म स्वरूप समझना है, गुरुजी बोलते हैं, तो तुम अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन इस मोटर से करो। मोटर दुनिया को गति देती है, जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है सब मोटर जनरेट होती है, और तुम भी दुनिया को गति देते हो। तो तुम में और मोटर में कोई बहुत अंतर नहीं है। तुम्हारे अंदर भी एक बाहरी कवर है, एक बाइंडिंग्स हैं तीन, फिर मोटर है, फिर अंदर करंट भी है। तो ये टोटल तुम्हारा स्ट्रक्चर है। तो तुम्हारी आत्मा उस रोटर की तरह से है जो तुम्हारे सेंटर में स्थित है, बिल्कुल जो तुम्हारा मध्य बिंदु है, मध्य लाइन तुम्हारी जो है, उसमें आत्मा कहीं निवास करती है। तो उस आत्मा का जो स्थान है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सेंटर पॉइंट है, तुम्हारी सेंट्रल एक्सिस है बॉडी की। उसमें भी कहीं एक छोटा सा बिंदु है जहाँ पर वो आत्मा विराजित होती है, परमात्मा विराजित होती है। तो इस तरह से कई खोल हैं। और आत्मा के बीच में एक ये इसको पंचकोशीय बोला गया है। अगर आप सनातन धर्म की बात समझना चाहेंगे तो इसको पंचकोशीय सिस्टम बोला गया है। हम 5 लेयर में बने हुए हैं। जो सेंटर लेयर है, जो सेंटर पॉइंट है इस 5 लेयर का, वो आत्मा और परमात्मा है। इसके ऊपर एक लेयर अहंकार की आ जाती है, फिर बुद्धि की आ जाती है, फिर मन की आ जाती है, फिर प्राण की आ जाती है, फिर शरीर की आ जाती है। तो ये पंचकोशीय हमारा सिस्टम है। तो ये तुमको अभ्यास करना है। अब यहाँ पे 2 पल के लिए थम जाते। पूरा सनातन धर्म अभ्यास आधारित है, रिपीट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। बगैर, और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि हर रोज एक नई इंफॉर्मेशन आपके माइंड में एंटर कर जाती है। आप हर रोज एक नई चीज सीखते हैं, और जब तक सीखते रहते हैं, जब तक गुरु की परम कृपा से आप अपने आत्म तत्व तक नहीं पहुंच जाते। और मानव जीवन का परम उद्देश्य है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो अपने आत्म तत्व तक पहुंचना। एक बार अपने आत्म तत्व की प्रैक्टिस आपको हो गई, आप उसमें पहुंचना सीख गए, तो आप पाएंगे कि आप, जो होल यूनिवर्स है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, ये आपके आसपास विचरण कर रही है। फिर आपको एक अनोखा अनुभव होगा, अनोखा अनुभव, जहां बिल्कुल सेंटर पॉइंट में बैठे और पूरे संसार की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपसे टच कर रही है। आप ये महसूस करेंगे कि आपके आसपास अनंत ऊर्जा आपको स्पर्श कर रही है, आपको टच कर रही है। अजीब अनुभूति है ये, आध्यात्मिक साधन की अजीब अनुभूति है।
ये पालेंगे तो फिर कुछ और खास पाने के लिए बचेगा नहीं। ये कृष्ण की भक्ति का प्रभाव है, भगवान नारायण की कृपा है। और आज जो भगवान नारायण आए हैं वो सिर्फ यही दिखाने के लिए हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाएंगे, चाहे आपके आसपास कितना भी विष भयंकर वमन कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप बिल्कुल शांत स्थिर चित्त स्थिर प्रज्ञ होकर बैठ जाएंगे। तो जो हमारा ये थंबनेल है इस वीडियो का, वो सिर्फ यही बता रहा है कि दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ए रियलाइज्ड पर्सन। चलिए, प्रभु कृपा होगी, फिर मिलेंगे। अभी विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।